आज भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज के दिन ही 1947 में भारत को 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। आजादी के 7 दशक के बाद यानी सन 1947 से अब तक भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। इसे जानते हुए आप भी गर्व महसूस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हर साल भारत विश्व गुरु बनने की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है। 1948 भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत की आजादी के 1 साल बाद सन 1948 में 12 अगस्त को लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाने के 3 दिन पहले ही पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर जश्न की खुशी को और दोगुना कर दिया था। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में भारत ने ओलंपिक के फाइनल मैच में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था। ये स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था। वर्ष 1949 तक दुनिया भर के तमाम संविधानों को बारीकी से देखने परखने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को इस भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया। इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपना लिया। यही वजह है कि देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1950 को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र देश बना। इसके 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिसके बाद पूरे देश में संविधान लागू हुआ। 4 मार्च 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहले एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। 4 मार्च से 11 मार्च के बीच इस खेल का आयोजन किया गया था। पहले एशियन गेम्स में एशिया के 11 देशों के 491 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें जापान पहले, मेजबान भारत दूसरे और ईरान तीसरे स्थान पर रहा था। पहली बार आयोजित हो रहे इन खेलों में आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिस्सा लिया था। आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। पूरी चुनावी प्रक्रिया 5 महीनों तक चली थी। पहले आम चुनाव में लोकसभा की 497 सीट और राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। भारत में 17,32,12,343 मतदाताओं का पंजीकरण हुआ था। इनमें से 10,59,00,000 लोगों ने, जिनमें करीब 85% निरक्षर थे, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया था। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही स्टार प्रचारक हुआ करते थे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत 40,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए करीब 3.5 करोड़ लोगों को संबोधित किया था। ये तब असाधारण और अभूतपूर्व काम था। सरकारी विमान कंपनी इंडियन एयरलाइंस ने साल 1953 में 1 अगस्त से कामकाज शुरू किया था। ये देश में एयरलाइन इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण के तहत वजूद में आई थी। इंडियन एयरलाइंस आजादी से पहले की 8 घरेलू एयरलाइन कंपनियों की विलय से बनी थी, जिसमें डेक्कन एयरवेज, एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंग एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और एयर इंडिया शामिल थी। साल 1954 में भारत ट्रॉम्बे में एटमी ऊर्जा कार्यक्रम को लॉन्च करने वाला पहला देश बना था। 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। साल 1955 में राजपथ पर पहली बार हुई थी गणतंत्र दिवस परेड। उस मौके पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक मोहम्मद समारोह के मुख्य अतिथि थे। साल 1995 में दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में गणतंत्र दिवस पर मुशायरे की परंपरा शुरू हुई। तब मुशायरा रात 10 बजे से शुरू होता था। उसके बाद के साल में हुए 14 भाषाओं के कवि सम्मेलन की पहली बार रेडियो से प्रसारण हुआ। भारत ने 4 अगस्त 1956 को एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। आज भारत के पास कुल 21 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। लोकसभा का दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था। 1952 के चुनाव के मुकाबला इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें और वोट दोनों बढ़े थे।
20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिससे भारत चीन के 1962 के युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से मैदान में थे 10 से 20,000 सैनिक। ये युद्ध पूरा 1 महीना चला, जब तक कि 21 सितंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम